आग लगाएगी, कहाँ लगाएगी आग? अरे वो बिल्कुल आंखों में पानी पानी सा हो गया है, जैसे आंसू आ रहे होंगे। हमारे घर से दुकान में आने में सब बड़ी कठिन समस्या में पार करके आना पड़ता, वो होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका रीना नेगी राना ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है, शाम की करीबन 4 बज गई है। सुबह के सारे काम निपटा के दुकान से दोपहर में हम आ गए थे, करीब 2 बजे घर। खाना पीना खा के कुछ देर आराम किया और अब शाम की 4 बजे मेरी संगीता की तैयारी हो गई है दुकान में जाने की। को कथा पढ़ने के पैसे दे दिए और इसकी मम्मी ने नहीं दिया। मेरे पीछे तो खूब पड़ा रहे, तो कल धाद है, तेरी बहन ने तो दिए नहीं। मेरे तो कल इसने जान खा के रखी। हो गया हमारी दुकान जाने का टाइम। दे दूंगी यार। अभी तो दुकान में आए हुए हमें करीब हो गया है 1 घंटा पूरा हो गया है, क्योंकि जब हम पैदल आते हैं ना तो थोड़ी थकान सी लग जाती है। थोड़ी देर आराम किया और हमारे घर से दुकान में आने में एक सबसे बड़ी कठिन समस्या में पार करके आना पड़ता, वो होती है जो सड़क में चल रही गाय। और अभी हम जब आ रहे थे ना संगीता और मैं, एक गाय के इतने पैने इतने ऐसे नोकीले सिंग, और संगीता को मार दिया था उसने। तो बड़ी मुश्किल से हम बच के आए। संगीता काम पे लगी हुई है, ये कर रही तो काम। में दुकान की हालत क्या हो रखी है। यहाँ पे जो भी सामान है, कल करवा चौथ का सामान फैला हुआ है। जो भी सामान की दोबारा से हमें सेटिंग करनी है वो ये फैला हुआ है, ये काउंटर पे ये। और ये संगीता है जो दुकान में काम करने के लिए आई है। और अभी ये नीचे के हालात हो रखे हैं। और चूड़ियों के डब्बे 2 फैले हुए हैं, वहाँ बिंदियाँ फैली हुई हैं। और इस साइड जो लिपस्टिक, बिंदी, क्रीम है वो सारी सेट करने के लिए है। चल संगीता खड़ी हो। जो कपड़े वाली दुकान है वहाँ ये हाल हो रखे हैं। और ये जो जिसमें हम कैरी बैग में सामान रख के देते हैं कस्टमर को, ये इस तरह से फैला हुआ है। और अंदर आने के बाद में यहाँ की स्थिति ये है, इस सारा सामान इस तरह से अस्त व्यस्त फैला हुआ है। आके कुछ देर हमने आराम भी कर लिया, तो मैंने संगीता को बोला चल जल्दी से अपने काम पे लगते हैं, क्योंकि ये सारा सामान जो भी है ये हमें समेटना भी होगा। और आगे दीपावली के लिए हमें सारे सामान की सेटिंग करनी है अब, क्योंकि ये कल और परसों करवा चौथ में वहीं बच्चों के कपड़े देखने वाले, वहाँ सारा मिक्स हो गया। अब ये हम एक एक करके दोनों इसको सेट करेंगे। तो उस वाली कुर्सी से मैंने हटाया नहीं कि वो यहाँ दूसरी वाली कुर्सी में आके बैठ गई है और फोन पे खेल रही है। दिखा, पत्ती गेम खेल रही ना तू, पत्ती गेम खेल रही ना तू। लोगों को क्या है दिखा, तभी बोल रही थी अभी ज्योति। क्या बोल रही थी ज्योति? सांप वाले गेम है वो। दिखा, चल काम पे लगा जा। तो यहाँ पे से ना ये खाली डिब्बे, उस समय तो ऐसा रहता है कि फटाफट से निकाले और कस्टमर को सामान दे, और डिब्बे जहाँ गिर रहे इधर उधर, ये भी सारे शायद खाली है ना संगीता, ये वाले भी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें रख दूंगी, क्योंकि ये वाले डिब्बे ना किसी भी काम नहीं आते हैं। ना तो ये आते हैं गिफ्ट पैक करने के और ना किसी काम। तो यहाँ पे सारे पेटी में मैंने जो भी खाली डिब्बे उन्हें डाल दिया। संगीता लेके जाएगी, बैठ गई। इसे आग जलाने का बहुत शौक है, तो मैंने कूड़ा आग लगाएगी, कहाँ लगाएगी आग? अरे यहाँ पे ना मैंने ये जो नीचे फैला हुआ सामान था वो तो मैंने समेट दिया है, और ऊपर भी थोड़ा बहुत हो गया। इतने में संगीता ने कस्टमरों को बस 1-2 कस्टमरों को सामान दिया, और यहाँ पे तब से बैठ के खी कर रही। गिफ्ट रैप किया होंगे 1-2, और यहाँ पे बैठ के कह रही अभी मेरे को कल की करवा चौथ की थकान नहीं हटेगी। और सिर क्या हिल रहा तेरा? सारा कूड़ा लेके बाहर वहाँ पे पहुँच गई है, और सड़क के बिल्कुल साइड में वो उन सभी डिब्बों को जला देगी ताकि इधर उधर ना फैले। मैंने ना बाहर सारे कूड़े में आग भी जला दी है, और अब जाके लग गई है वो अपने काम पे। और जो बाहर के लोग हैं ना, मतलब जो उसको मोड़ से आ रहे होंगे, एकदम आग को देख के घबरा रहे हैं। अब हमारी दोबारा आग ना इस वाले कांच में चमक रही होगी नीचे से, वैसे ही डर रहे होंगे वो जैसे पिछले बार डर रहे थे। ऐसी ही जब हम कभी सर्दियों में जलाते ना वहाँ पे आग, तो काफी सारे लोग जिन्हें ठंड लग रही होती है वो तो काफी देर तक खड़े हो जाते हैं और मस्त से आग की सिकाई करते हैं, आग में अपने हाथ सेक लेते हैं। लेकिन अभी थोड़ी हल्की हल्की गर्मी है, इसलिए अभी लोगों को ना थोड़ा, जैसे वो कांच में चमक मारता है नीचे से आने में, तो लोग ना एकदम से ब्रेक लगाते हैं गाड़ियों में। उन्हें ये लगता है वो कांच पे आग नजर आती है। चूहे भगाने के लिए मैंने कछुआ छाप जलाने के लिए बोला था, और उसने एक साथ ना 2-3 कछुआ छाप जला दिए, जिसके कारण हमारी दुकान में ना इतना ज़्यादा धुआं हो गया, और बाहर तक सारा धुआं जा रखा है। और जो भी कस्टमर आ रहे हैं ना, मतलब कस्टमर के जो बाहर सड़क में लोग आ भी जा रहे हैं ना, वो अंदर देख रहे हैं कि इतना धुआं क्यों हो रहा होगा। हमारी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। दिखा संगीता अपनी आंखें,
जब देख वो देख उनकी आंखें भी नहीं खुल रही, कस्टमरों की बेचारी जो अंदर आगे, दरवाजा और खोल दे। और यहाँ पे सामान देने जा रही है, लेकिन ये साड़ी फैला दी नीचे, अब इसको मैं उठाऊंगी। यहाँ पे संगीता कस्टमर को सामान देने के लिए चलेगी है, और दुकान के हाल देखो कुछ इस तरह से उसने कर दिया है। एक साथ ना 2 की 3 कछुआ छाप उसने जला दी है, तो उसके कारण धुआं भी ज्यादा ही होना था। और कस्टमर जब अंदर आ रहे हैं ना, तो उनकी भी आंखें ऐसे बंद हो जा रही है, बिल्कुल आंखों में पानी पानी सा हो गया है, जैसे आंसू आ रहे होंगे। वाली दुकान की हमने सारी साफ सफाई कर दी, और जो इसके अंदर का सामान है ना, जो काउंटर के अंदर का, ये अब बाद में नजर आता है। और जब करवा चौथ के बीच में कभी हमने किसी ने हमसे हैंकी मांगे होंगे, या इस तरह की पिलो कवर या बच्चों की टोपी, तो वो नहीं दिखती है यहाँ से। तो यार सारा सामान ना अब नजर आ रहा है। और अब इसके बाद में बारी आएगी इस वाली दुकान की। अभी हम इस वाली दुकान को भी साफ करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है। ये सारे गर्म थान के कपड़े हैं, इनको हमें लगाना है आगे वाले काउंटर में। और संगीता से जो दुकान समेटना का काम होता है, वो करवाना बहुत मुश्किल का काम है। दोबारा आके यहाँ पे वो बैठ गई है, और संगीता का काम था, मैंने तो पूरी दुकान का सामान समेटा, और बीच बीच में संगीता कस्टमर को सामान दे रही थी। तो वहाँ भी मैंने सारी मदद करी, लास्ट में इतना सी आई। मैंने और अभी हमें यहाँ के सारे डब्बे लगाने हैं। यहाँ पे से भी काफी सारे डब्बे दोबारा के खाली हो गए हैं। जो ये डब्बे हैं, इनको दोबारा से भी समेटना है। तो अभी रात की ना बजने वाली हैं 8, और अब हमारा टाइम हो गया घर जाने का। और संगीता का जो उल्लू है ना, वो जाग गया है। यहाँ पे जो भी सामान है वो सारा संगीता ने अब और ज्यादा नीचे फैला दिया है, और ये स्टूल पे चढ़ गई है ऊपर। अब चल रही है उसकी यहाँ की सारी सेटिंग, क्योंकि अब आगे जो त्योहार है दीपावली, उसकी तैयारी शुरू करनी है हमें। तो संगीता लगी है इधर, और मैं संगीता को बोल रही हूँ तेरा उल्लू जाग गया। जब शाम और दिन भर तो बैठी रहती है मजे से, और अब जब घर जाने का टाइम होता है ना, तब ये काम पे लगती है। तो अभी हमें ये सारा सामान समेटेंगे, उसके बाद अपने घर के लिए जाएंगे। और सुबह जब हम शटर खोलेंगे दुकान के, तो साफ सुथरी सी दुकान नजर आएगी। दीपावली तक भी हम कुछ इसी तरह से दुकान में बिजी रहने वाले हैं। दोपहर का काम था वो दुकान का ही रहा। आजकल क्या करीब 1 महीने से हमारा काम जो भी है वो दुकान का ही होता है। हाँ, और दुकान का काम करेंगे, उसके बाद अपने किचन गार्डन की साफ सब्जी का काम करेंगे। जो भी है राई पालक मेथी होता है, वो सभी चीजें लगानी है। बीन्स होगी, हम बीज बूज जो भी है उसके लिए अब 1-1 2-2 दिन करके हम दोनों बहनें फिर घर में रुकेंगी, और फिर अपने किचन गार्डन का सारा काम करेंगी। जो भी ये सामान फैला हुआ था इधर कुर्सी से, ये सारा सेट हो गया। इधर पूरा काउंटर भी खाली हो गया है। जो भी काउंटर के ऊपर सामान फैला हुआ था सारा हमने समेट दिया है। और जो भी और नाखून पॉलिश और लिपस्टिक के जो भी और खाली डिब्बे हैं ना, वो हमने डाल दिए हैं इस वाली पेटी में। एक बार के तो हमने शाम को जला दिए थे, और दोबारा के अब फिर दोबारा संगीता इन्हें लेकर के जाएगी और जला देगी सारा कूड़ा। पहले हमने ये सारी साफ सफाई करी थी, लेकिन छोटी छोटी मक्खियाँ इसमें भी आ गई हैं, और कल घर में भी थी। मैंने दोबारा के भी सारे कूड़े के डिब्बे फूंक दिए जो लिपस्टिक के खाली हुए थे। और यहाँ देख, ये देखो कांच में, अब ये फिर अंदर आ जाएंगी संगीता, जैसे तो अंदर आएगी। आगे 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 आगे, ओ घुस की देख के, ओ माय गॉड कितनी सारी एकदम अंदर आ गई। और थोड़ा सा मुंह खुल रहा है ना कुछ बातें करने के लिए, तो मक्खियां सीधे मुंह के अंदर भी जा रही हैं। घर में तो हम जो लाइट बंद कर देते हैं कमरे की, बाहर आंगन की, लेकिन दुकान में थोड़ी ना लाइट बंद कर पाएंगे। तो दुकान में तो लाइटें खुली रखनी पड़ती हैं, बल्कि और ज्यादा लाइटें जलानी पड़ती हैं। लाइट बंद दुकान की, तो मैंने बोला ही था कि हम दुकान में लाइट बंद नहीं कर सकते। और संगीता ने ना दुकान की लाइट, इस वाली ये कॉस्मेटिक वाली दुकान की लाइट बंद कर दी। अब बाहर लोग बोल रहे कि इनकी दुकान खुली है, बंद क्यों करी होगी लाइट, किसको पता होना। दुकान में कोई लाइट बंद होती है पागल, घर में हो जाती है। चल तो फिर घर ही चलते हैं, क्या करना है, अब तो थोड़ा साफ हो गया। चल चलिए जी, सारी साफ सफाई के बाद अब हम निकलते हैं अपने घर के लिए। और अब सारी लाइटें बंद करेंगे। अब सुबह जब हम आएंगे ना, जैसी दुकान खोलेंगे, दुकान तो साफ सुथरी नजर आएगी, लेकिन ये सारे में छोटी छोटी मक्खियां हमें काउंटर के ऊपर, सामानों के ऊपर पड़ी हुई मिलती है। जो बाहर कांच बंद करा हुआ ना, उस पर तो पूरी चिपकी हुई है। और घर में तो चलो इतनी परेशानी नहीं होती है, पर यहाँ ना छोटे छोटे सामानों के ऊपर वो गिर रही है, जिसको कि हमें एक एक बारीकी से झाड़ना भी पड़ रहा है। और ये इसी साल यहाँ नजर आ रही है। पूरे काउंटर पे अभी एक बार का साफ कर दिया, और दोबारा से ये आने लगी है। सामान है ना, इन सब के ऊपर बारीक से बैठी हुई है, तो इसको भी हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है दोबारा से साफ करने में। और ये तो बंद वाला कांच है, लेकिन इसके अंदर तक जा रखी है, पता नहीं कैसे जा रही है ये। चलिए जी, आज की अपनी वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती हो तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए आते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय और जय माता दी।